रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार में पहले चरण का वोटिंग जो है वो पूरा हो चुका है और सिवान में हम पूरे दिन लगातार रहे और वोटिंग पैटर्न्स को समझते रहे कि किस तरफ किस सीट पर क्या हवा है। सिवान चर्चा में क्यों है? क्योंकि रघुनाथपुर की सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी से अलगाव के बाद पहली बार वो परिवार फिर से अलाइन हुआ और एक साथ आकर आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा सिवान सदर की सीट चर्चा में रही क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पहली बार इस तरह से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो एक वरिष्ठ आरजेडी के नेता अवध बिहारी चौधरी थे, जिनकी पकड़ इस क्षेत्र में बहुत मजबूत मानी जाती है। स्थानीय पत्रकार हैं, ये लोग भी दिन भर घूमते रहे हैं क्षेत्रों में, तो जरा इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके नज़र में क्या एनालिसिस है इस पूरे पहले फेज के चुनाव का सिवान जिले को लेकर। 8 सीटें आती हैं सिवान में। तो भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, क्या एनालिसिस है? पूरे दिन घूमे आप, क्या कैलकुलेशन रहा? ऋषि भाई, सबसे बड़ी बात है कि जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार चौंकाने वाला है, क्योंकि 2000 में जो वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहा 62 पॉइंट समथिंग, तो उस वक्त बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और ऐसे में एक बार फिर वोटरों की तादाद बढ़ी है और जो अभी तक का लेटेस्ट आंकड़ा है 5 बजे तक का, वो 60 क्रॉस कर चुका है। तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि उस आंकड़े को वो इस बार रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन मुझे ये बताइए, अर्थमेटिक बताइए कि 8 सीटों का कैलकुलेशन क्या है आपकी नज़रों में, कि रघुनाथपुर की सीट किस तरफ जाती दिख रही है, किसका पलड़ा भारी है? कौन जीतेगा हारेगा उस पर नहीं जाएंगे, पलड़ा किसका भारी है? सिवान सदर पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, 2-3 चीज़ जो हम लोग ग्राउंड पे देखे हैं, उसमें एक है कि जो कोर वोटर है जेडीयू के या एनडीए के महिला वोटर, वो इंटैक्ट हैं उससे। तो जहां जहां महिलाएं निकली हैं उस सीट पे कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा भारी है और कुछ यूथ वोटरों की तादाद भी बढ़ी है। तो यूथ वोटरों का जो रुझान है, जब हम लोगों से बात किए तो उनका ये मानना था कि रोजगार, विकास, ये सारी चीज़ों पे वो चर्चा कर रहे थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा कांटे का लड़ाई है। तो ये रघुनाथपुर की सीट या सिवान सदर की सीट पर क्या है? नहीं, अभी पूरी तरह इस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि किसके पाले में गेंद है। लेकिन कौन कंटेंडर मजबूत कौन है, रघुनाथपुर पे या सिवान सदर में? ओवरऑल देखा जाए तो रघुनाथपुर में थोड़ा बहुत एज मिल रहा है ओसामा को। अच्छा। और सिवान में मंगल पांडे को। अच्छा, सिवान में मंगल पांडे को एज मिल रहा है, एज मामूली है। हाँ। लेकिन अब उसको बहुत कन्फर्मली नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ हमारे सहयोगी हैं जो पत्रकार हैं, वो लगातार घूम रहे थे क्षेत्र में, उनसे भी जरा समझेंगे। अपना नाम बता दें आप। जी, सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, क्या एनालिसिस है आपका वोटिंग पैटर्न को लेकर आज का जिले में? जिले में कहाँ के प्रॉपर केवल नहीं, मतलब मुझे अगर 8 विधानसभा सीट के बारे में बताएं। आप कई सीटों पर गए होंगे, किस तरफ चुनाव जाता हुआ दिख रहा है? एनडीए के पाले में ज़्यादा मतदाता निकले या इंडिया गठबंधन के पक्ष में? नहीं, दोनों जो सिवान जिले का चुनावी समीकरण है, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे 50-50 का खेल होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, दोनों पक्ष में, क्योंकि जो 2020 का चुनाव था उसमें 6 महागठबंधन पक्ष में था और 2 एनडीए पक्ष में था। लेकिन जो अब की बार का चुनाव ऐसा दिख रहा है कि अब की बार आधे आधे पर खेल हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों एनडीए क्यों गेन करता हुआ दिख रहा है? इसका भी कोई एनालिसिस है क्या आपके पास? जी, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो यहाँ से कुछ महिला वोटर थे जो कि बहुत कम संख्या में निकले थे और अब की बार यहाँ पर महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा दिख रही है और महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिला वोटर हैं वो कोर वोटर मानी जाती है एनडीए के, और विशेष करके नीतीश कुमार को लेकर। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारे मतदान केंद्रों पर गया, देखा, वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि जो महिलाएं आई हुई है तो ये साइलेंट वोटर हैं और ये एनडीए के पक्ष में जाएगी। इस हिसाब से लग रहा है कि आधे आधे पर खेल होगा और जो लोगों का रुझान है तो ये रुझान भी कह रहा है सीधे सीधे तौर पे कि नहीं, अब की बार आधे आधे पर खेल हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अरविंद जी भी हैं, अगर अरविंद जी भी आएंगे। अरविंद जी, इस तरफ आ जाइए आप। अरविंद जी, प्रभात खबर के संवाददाता हैं जिले में, क्या एनालिसिस रहा सर? आप लोग तो प्रिंट वाले हैं, आप लोग ज़्यादा महीनता से पढ़ते हैं क्योंकि आप लोग अक्षर पढ़ने वाले लोग हैं। जी, यहाँ पे 50-50 दोनों। अच्छा, 50-50 लग रहा है जी। अगर हम बात करें की कैंडिडेट्स की, जैसे कि मंगल पांडे की सीट हो गई या ओसामा की सीट हो गई, इन सीटों को लेकर क्या एनालिसिस है, क्या समझ है आपकी? देखिए, बहुत कम वोटों से जीत हार होगी। 2 से 3 हज़ार, अधिक से अधिक 5 हज़ार में दोनों जगह, रघुनाथपुर और सिवान। अच्छा। 5 हज़ार ज़्यादा वोटों से किसी का जीत होने नहीं जा रहा है। अच्छा।
अच्छा अरविंद जी, एक सवाल ये कि अब आपने जो वोटर निकलने का पैटर्न देखा, इसमें क्या अगर हम बात करें, जो हाल में एक तरीके से बयान वायरल हुआ, जेडीयू के बहुत सीनियर लीडर हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा कि मतलब उनको लेकर ये आरोप लगा कि वो अगर वोटर तुम्हारा नहीं है तो निकलने मत देना, या फिर वो मुकामा की जो घटना हुई उसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा। हाँ, महिलाओं की संख्या ज़्यादा इस बार जरूर बढ़ी है। हाँ, लेकिन हमने भ्रमण के दौरान ये देखे हैं कि महिला मुस्लिम वोटों की संख्या इस बार कम दिखा है। अच्छा, पिछले बार के अपेक्षा महिला मुस्लिम वोटर कम निकली है। कम निकली है। तो ये तो आरजेडी खेमे के लिए परेशान करने वाली खबर है। जी बिल्कुल, और एमवाई वोटर क्या इंटैक्ट रहा है जिले में, या वो भी टूटा है या स्प्लिट हुआ है कहीं कहीं? टूट चुका है इस बार। अच्छा, इस बार टूटा है, ये आपका जी analysis टूटा, कहता है। जी टूटा। तो सिवान हाँ, कुछ सीटों पर ही टूटा हुआ है। हाँ, हाँ। तो ये मुझे ये भी बताते चलिए आप कि किसके लिए खुशखबरी देख रहे हैं, सिवान सदर की सीट से और रघुनाथपुर की सीट से? अब ये तो हम खुलकर नहीं बता सकते हैं, फिर भी लेकिन क्या एनालिसिस वही पड़ रहा है? वो यहाँ पे और बिहारी चौधरी और मंगल पांडे की टक्कर है, लेकिन कम वोटों से दोनों को बीच में दोनों जीता के बीच में जो भी होगा बहुत कम वोट में कम ये वोट होगा। से होगा। अच्छा, हमारे एक और सहयोगी हैं, अपना नाम बता दीजिएगा। विकास कुमार। जी, क्षेत्र में घूमते हैं आप लोग, तो क्या एनालिसिस है आप लोगों का चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है? बेसिक तो आज हम 2 विधानसभा घूमे थे, और महाराजगंज और ये आपका गोराकोठी। अच्छा, लेकिन इसमें वोटरों की संख्या काफ़ी पिछली बार से तो इस बार बढ़ी हुई है। लेकिन है कि सीट वहाँ से जो था वो हाँ। कंटिन्यू रहेगा। मतलब वो एनडीए की तरफ ही दोनों सीटें जाती हुई दिख रही हैं आपको, ऐसा हाँ लगता है? हाँ 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 आपका एनालिसिस हाँ, और वो बहुत कम वोटों से, जैसे पिछली बार भी था कि पिछली बार एनडीए हार गई थी महाराजगंज से लमसम 1800 2000 समथिंग वोटों से। तो इस बार भी यदि जीत होता है तो लमसम उतना मार्जिन उतना ही रहेगा। हाँ उतना ही होगा, या जीत हो या फिर हार हो, मतलब बहुत कम, 1000 1500 2000 बहुत हो गए। ठीक है, भास्कर से एक सवाल हम और लेना चाहेंगे। भास्कर, जन सुराज को लेकर अगर हम बात करें तो पीके के लिए क्या इसमें से अच्छी खबर है जिले में से, अगर कुछ निकाल के देना नहीं, देखिए जनसुराज का जो वोट है ना, वो जहाँ तक हम लोग जब देख रहे थे और जो चीज़ें मिल रही है ग्राउंड पे, उसमें 2 चीज़ है। जुड़ाव तो हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ है कि सीटों में तब्दील हो जाए। लेकिन हाँ, मुश्किल डालेंगे, मुश्किल डालेंगे। तो ये क्या किस तरफ का स्वर्ण वोटर जाता हुआ दिख रहा था उनकी तरफ, या ईबीसी एससी में अब थोड़ा सा कास्ट पैटर्न से अलग हटके इंटेलेक्चुअल वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं। अच्छा, जो इंटेलेक्चुअल वोटर, मुस्लिम भी टूटे हैं क्या? हाँ, हर कास्ट के इंटेलेक्चुअल वोटर, और खासकर यूथ वोटर जो 18 से 30 के बीच के वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं मोबिलाइज हो रहे हैं ग्राउंड पे। इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है अरविंद, जनसुराज के लिए कुछ देखा आपने, इन इलाकों में कुछ रीड किया आपने क्या? देखिए, जनसुराज जो शुरुआती दौर था उनका, हाँ। जो चुनाव से 2 महीने पहले हाँ। लगा कि हाँ पूरे बिहार में सिवान के साथ साथ हाँ। अच्छा, लेकिन जैसे ही टिकट का बंटवारा हुआ, हाँ। वो तो ये घसते लोग नजर वोट आए। काट अच्छी संख्या में वोट काटेंगे क्षेत्रों में या नहीं। कम? जो साथ में रहने वाले थे, जनसुराज को जो हाँ। झंडा डोरते थे, वो भी एनडीए की तरफ झुकाव इस बार दिए हैं। अच्छा, उनका मजबूत उम्मीदवार उनको नहीं मिला तो? वही जीरादी विधानसभा में एक प्रत्याशी है मुन्ना पांडे, उनका वहाँ वोट मांग रहे हैं, और सिवान सदर में मंगल पांडे के लिए वोट मांग रहे हैं। अच्छा। इसे क्या संकेत दिया जा सकता है? अच्छा, तो इस तरह का घालमेल भी हो गया है जी आपस में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक एनालिसिस है क्षेत्रीय पत्रकारों का, जो लगातार घूमते रहे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभाओं में, और वो घूम कर आए तो उनका ये एनालिसिस कहता है कि इस बार सिवान में एनडीए थोड़ी सी गेन करती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को थोड़ा डैमेज हो सकता है संभवतः, चूंकि ये सिर्फ एनालिसिस है, इसका जो पत्रकार है जो देखते हैं उसके आधार पर ये एनालिसिस है। अगर कोई वोटर टूट जाता है, और जो फाइट है वो ये मान के चला जा रहा है कि क्लोज फाइट है, कहीं भी जो फैसला होगा, जो मानना है पत्रकारों का कि 5000 से ज़्यादा वोटों से नहीं होगा, उसी के कम में होगा, तो इस तरह के फाइट्स बहुत क्लोज फाइट होते हैं, और फिर इंतज़ार जो है हमें नतीजों का ही करना पड़ता है। सिवान से ऋषिराज, बिहार तक।